नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर रायगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और 39वें चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। वहीं चक्रधर समारोह में मंच से विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संगीत महाविद्यालय की मांग की है और मंच से ही सीएम ने रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल यानी कि शनिवार को गणेश चतुर्थी के महोत्सव पर पूरे देश भर में हर्षोल्लास देखा गया और सभी ने गणेश भगवान की मूर्ति घर पर लाकर स्थापना करने के बाद से पूजन अर्चन किया गया, जिसकी बानगी रायगढ़ में भी देखने को मिली। तो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये आयोजन किया गया है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद है और उनकी मौजूदगी यहां पर दिख रही है, जहां पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक मंच पर तमाम नेता भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री यहां पर उनकी मौजूदगी है, जहां पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर तमाम नेता यहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। 39वें चक्रधर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये जो पर्व है इसे सभी बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और कल यानी कि शनिवार को पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी गणेश भगवान की मूर्ति अपने घर में लेके आए, पदस्थापना की। 9 दिन तक पूजा कार्य चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर रायगढ़ जिला वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और चक्रधर समारोह की भी बधाई, शुभकामनाएं। आज 39वां चक्रधर समारोह का ये शुभारंभ का अवसर है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस समारोह में साक्षी बन रहे हैं। और ऐसे अवसर में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम जी उपस्थित हुए हैं। यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो हमारी सरकार के वित्त मंत्री हैं वो भी हैं, हमारे सांसद द्वय हैं श्री राधेश्याम राठिया जी और श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे और जनप्रतिनिधिगण और हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग, अधिकारी लोग, सबकी उपस्थिति में ये शुभारंभ समारोह संपन्न हो रहा है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी का शो यहाँ जो कथक डांस है बड़ा अच्छा रहता है, वो पहले भी यहाँ पर आई है, पहले भी परफॉर्म कर चुकी है, तो वो देखने को हम लोग को सौभाग्य मिलेगा। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये चक्रधर समारोह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और भगवान गणेश जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हाँ बिल्कुल, पिछले समय 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो लगातार वो भी आते रहे और जो भी मांग हुई वो पूरा की, ऑडिटोरियम वगैरह की मांग उन्होंने पूरी की। लेकिन महाविद्यालय की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही थी, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। और वहीं पद्मश्री हेमा मालिनी चक्रधर समारोह में प्रस्तुति देने रायगढ़ पहुंची है। उन्होंने जिंदल गेस्ट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। वहीं बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय अच्छे कार्य कर रहे हैं और इसी के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ उनके द्वारा प्रदेश के लिए किए गए वादों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे कई बार रायगढ़ और छत्तीसगढ़ दौरा चुनाव प्रचार के दौरान कर चुकी हैं। इसी के साथ साथ चक्रधर समारोह में दूसरी बार प्रस्तुति देंगी।
की जो जरूरी है पहले वो बोले। राधे राधे। मैं मथुरा से आ रही हूँ, तो मथुरा की सांसद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस अभी यहाँ पर उपस्थित हमारे पीएम सर और आयुष सर और यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारियों को, प्रशासन के सारे अधिकारियों और पत्रकार बंधुओं सबको मेरा प्रणाम। ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। आप सब जानते हैं चुनाव के प्रचार बहुत किया है। 15 साल पहले से जब रमन सिंह जी भी यहाँ के सीएम बने थे, उससे पहले से वेंकैया नायडू जी के साथ मुझे पूरा याद है। और यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ इज सो ब्यूटीफुल, जैसा मैं देखती हूँ। हमेशा हेलीकॉप्टर में मैं आया प्रस्तुति किया था। इस बार हम राधा रास बिहारी, राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। वैसे छत्तीसगढ़ आके आज जब मैं फ्लाइट में आ रही थी तो जितेंद्र जी ने बहुत कुछ बताया इस जगह के बारे में जो मैंने नहीं देखा। इतना सुंदर एक वाटरफॉल है, इट्स बेटर देन आई थिंक नायग्रा फॉल्स। ऐसी जगह है, तो मैं चाहूंगी कि इस जगह का बहुत टूरिज्म के हिसाब से ना अच्छा बहुत आगे बढ़ सकता है। हम लोग देखो आज पहली बार जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है। आप लोगों से सबसे बात इलेक्शन करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन मैम की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि मुझे इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता कर रही है। हम सब आप में से कई लोग और मैं 12 साल बाद मैं तो आप लोगों के साथ कह सकता हूँ 12 साल बाद हम लोग मैम का रायगढ़ में शुभ आगमन वापस देखने को मिल रहा है। तो मैम हम लोग बड़े उत्सुक और उतावले हैं कि आप आई हैं और आपका पूरा रायगढ़ शहर और रायगढ़ जिले के सभी जो वासी हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे सम्मानित जो प्रेसगण हैं स्थानीय और पूरे जिले के जो आ रहे हैं, संभाग से भी आए हैं, वो सब आपसे रूबरू होना चाहते हैं। और आपसे फ्री वीडिंग वार्ता है और शटगढ़ समारोह के बारे में, और मैम आपसे डायरेक्टली ये लोग कुछ वार्ता करना चाहते हैं। तो मेरा सभी मीडिया साथियों से अनुरोध है कि मैम जो कि आए हैं, मैम अब इसके बाद परफॉर्मेंस देने के उसमें है। कैरेक्टर तो हेमा मालिनी है। मैडम आप अभिनेत्री भी हैं, आप अभिनेत्री हैं, राजनेता भी हैं और बहुत बड़ी नृत्यांगना भी है। इन तीनों में जो है किसको आप सबसे ज्यादा पहचान मानती हैं, महत्व देती हैं और क्यों? तो बहुत लंबी कहानी है। तो मेरा ऊपर जो जितना भी बायोग्राफी बने हैं उसको पढ़ना चाहिए आपको, तो फिर ये सवाल ही नहीं पूछते आप। नहीं मैं बताती हूँ कि मेरा शुरुआत तो हुआ था नृत्य से, क्लास शास्त्रीय नृत्य मेरे माता जी ने मुझे सिखाया। जो मोदी जी ने इंट्रोड्यूस कराया है जनता के लिए, वो सारा चीज भी वो करते आ रहे हैं, स्पेशली फॉर किसान भाइयों के लिए और महिलाओं के लिए और आदिवासी बस्तर के लोगों के लिए भी। तो ये सब मुझे सुनने में आया, बहुत अच्छा लगता है। कि मैं चाहूंगी कि आपका छत्तीसगढ़ सबसे पूरा राज्य में नंबर 1 बने। ये मेरी शुभकामना है जाता ऑडियंस को। तो वो कमी मेरे से कम हो जाता है, क्योंकि मैं आई परफॉर्म ऑन द स्टेज। चला आप लोग बुलाते हैं तो मैं परफॉर्म करती हूँ, तो बहुत सारे जनता के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। तो ये मैं इस पर जारी रखा। अभी फिल्म मैं नहीं कर रही हूँ, अभी बहुत किया, अभी भी करने के लिए मैं तो तैयार हूँ। अगर अच्छा रोल मिले तो जरूर मैं अभी भी करूँगी, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, करने के काबिल भी हूँ। लेकिन नृत्य के साथ साथ अभी तक जुड़ी हुई हूँ। उसके साथ एक सांसद बनने का भी अवसर मिल गया। तो कहता है ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज आता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यू शुड ग्रैब इट, टेक इट। वेदर यू कैन डू इट और नॉट, आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको अपना लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ऑफर्स आते हैं तो ये चुनौती जैसा था मुझे, मेरे लिए जब चुनाव में जाकर प्रचार करा कि मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं, समझ में नहीं आया था शुरू में, पर सब सीख जाते हैं। और इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में भी रहना पड़ता है सांसद में। तो इट इज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यू आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर डूइंग योर सेवा फॉर द पब्लिक ऑफ मेरी जो जगह मथुरा के क्षेत्र के जनता के लिए मैं जो सेवा कर रही हूँ,
it is something very satisfying for me after making big name in film and dance and all. एक पॉपुलैरिटी होता है तो उस पॉपुलैरिटी का सही ढंग से यूज करेंगे तो अच्छा रहता है। जो मूल था ना उसको संभाल के रखना हमारा जो कर्तव्य है। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे ब्रज कला क्षेत्र भी बनाया है मथुरा में, तो उसमें उन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। रास लीला सब करते हैं like that in any other form of dance, it should not get diluted. That's what we are saying. The classical forms, there are certain people who like to watch. It's not that everybody are not interested in seeing. तो मैंने भी जो नृत्य नाटिका जो बनाए इसी वजह से, क्योंकि मैं जब शास्त्रीय नृत्य करूंगी और मेरा नृत्य देखने के लिए सिर्फ 500 लोग नहीं आते हैं, 5000 लोग आते हैं। तो 5000 लोग में जरूर 500 लोगों को क्लासिकल डांस इंटरेस्टेड है, उनके अंदर मत करो, ये मेरा कहना है। मैडम आप मैं कोई ऐसा कोई ड्रीम रोल है अगर इनमें और लाइफ में जो अपील करना बाकी कर रहे हैं कितना रोल मैं अभी कर रही हूँ। मैडम आज का परफॉर्मेंस आपका राधा रास बिहारी का नृत्य रहेगा जो है, आज आपका परफॉर्मेंस राधा रास बिहारी का नृत्य रहेगा और राधा नाम मोक्ष का प्रवचन नाम कहा जाता है। नहीं आप तो उसी को हम जो पुराण में लिखा हुआ जो चीजें हैं भगवान कृष्ण का, राम का, शिव जी का, that is you are portraying into our time you are presenting, which is very appealing and public like it very much. मैम आप इस संस्कृति की बात की, चगला समारोह जैसे आयोजन क्या भारत में होते रहना चाहिए, जिसके चलते ऐसी संस्कृति होती है? होते रहने से आप बोल ही रहे ना, होते रहने के बाद मथुरा पे दिखा है डेवलपमेंट को लेकर आप है क्या कुछ प्लानिंग लोग चाहते हैं? अरे आई डोंट नो व्हाट, उसके विषय में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है अभी वहाँ पे कॉरिडोर जो बना रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट टू डू एट बांके बिहारी। और वहीं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में रायपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है। जगह जगह हर्षोल्लास के साथ बप्पा की मूर्ति की स्थापना हो रही है। रायपुर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में रायपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। रायपुर के कोने कोने में श्री गणेश भगवान विराजे हैं। रायपुर के तमाम पंडाल में जहां श्री गणेश की मूर्ति विराजमान है, वहां हर खबर की टीम पहुंची और श्री गणेश की पूजा कर रहे पुजारियों से बात की। सभी लोगों का कहना है कि गणपति बप्पा अब विराजे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई जगहों पर श्री गणेश चतुर्थी की धूम है और मूर्ति की स्थापना की गई है। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर सभी भक्तजनों में खुशी है। गणेश चतुर्थी में सबसे ज्यादा पंडालों में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन रखा गया है और बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से विसर्जन के समय झांकी तरीके से अपना विसर्जन में धमाल वगैरह लगाए हैं, उसमें लाइटिंग वगैरह एकदम बढ़िया रहेगा। जैसे झांकी तरीके से निकालेंगे। श्री साईं गणेश उत्सव समिति, चांदनी चौक, नेहरू नगर। हाउसिंग बोर्ड बोलिए कला समिति, मानस मंडली नहीं, ये हर साल मनाया जा रहा है और ये लगातार हर साल ऐसा चलता रहेगा। 11 दिन में अलग दिन की एक्टिविटी रहेगी, जो कि आज पहला दिन है। पहले दिन की हमारी मानस मंडली की एक्टिविटी है और अलग अलग दिन का डिसाइड करते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। देख रहे हैं कि रायपुर के हर गली में पप्पा जी विराजमान है। हम लोग हर गली में हर वो पंडाल में पहुंच रहे हैं और पप्पा जी का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज किया जा रहा है, उसको हम देख रहे हैं। भली भांति बात कर रहे हैं। हमारे साथ क्रांति समाज के लोग भी बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2024 में किस तरीके से भव्य तरीके से स्वागत करने वाले हैं पप्पा जी का। हम लोग ने कल चंदू धुमाल भी लगवाया था। बापा का भव्य आगमन किया गया हमारे द्वारा पूरे रायपुर शहर में घुमा के। आगे हम लोग का झांकी प्रतिमा का भी विसर्जन रहता है
जिसमें भव्य झांकी निकाली जाती है गणेश भगवान के पीछे, भंडारा भी कराया जाएगा समिति के द्वारा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग के द्वारा गणेश का त्योहार मनाया जाएगा। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Make और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पूरे देश भर में गणेश उत्सव का जो महापर्व है वो विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश रायपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना जो है पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई है। रिपोर्ट देखिए। काफी सारे लोग आएंगे क्योंकि रोड के बगल में होने के वजह से जगह का भी कंजेस्शन है आप लोगों को। इस तरीके से इसको पूरे 11 दिन के एक्टिविटीज क्या क्या रहे? ऐसा नहीं है कि इसी साल हम लोग भव्य मूर्ति बैठाए हैं। विगत करीब 60-70 वर्ष से हमारे जो बड़े मोहल्ले के थे वो बैठाते आए हैं और हमेशा भव्य मूर्ति ही बैठाई जाती है यहाँ मोहल्ले में। एक्टिविटीज की बात करें तो कुछ न कुछ हम लोग आयोजन कराएंगे बच्चे लोग के लिए, जिससे पब्लिक भी आए देखे और मोहल्ले के बच्चे जितने छोटे भाई लोग हैं सब आके मजे करे यहाँ पे। अगर हम बात करें तो पप्पा जी का आशीर्वाद लेने के लिए मोहल्ले वालों को तो जरूर यहाँ पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे आज इस समय में पप्पा जी की आशीर्वाद पूरे रायपुर में बनी हुई है और भी हमारे साथ भाई बने हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई आप? मैं मनीष पोंकल लिखता हूँ। मनीष भाई, किस तरीके का जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले पिछले आप लोग कई सालों से भी बैठाते हैं, ये 2024 में हर साल कुछ तो यूनिक आप लोग करने का सोच रहे हैं। क्या यूनिक करने का सोच रहे हैं? हम झांकी जो निकलते हैं ना, हम स्वयं बनाते हैं वही झांकी स्वयं बना के निकालते हैं। भाई लोग सब समिति में बताते हैं कि कैसे किस प्रकार का झांकी बनाना चाहिए, उसी को देखते हम झांकी बनाते हैं। ये हमारा ये है, हम लेके नहीं आते हैं, स्वयं बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कितने लोग समिति के यहाँ पे बने हुए हैं? महोदय, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके समिति में कितने लोग बने हुए हैं? करीब हम लोग के जितने हम लोग सब मोहल्ले वाले भाई लोग हैं, हम करीब 100 लोग के आसपास है। क्या नाम लिखते हैं आप? नमन अग्रवाल। क्या है समिति में?
हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जितने हैं सब हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं और बप्पा को प्यार से रखते हैं। विसर्जन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी और जिस तरीके से देखा जाए तो रायपुर में इतनी बड़ी झांकी आप हर साल देख रहे हैं कि यूनिक तरीके के झांकी आपको दिखेंगे, अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे झांकी निकाला जाएगा। बने रहिएगा हर खबर के साथ। पूरे रायपुर में, पूरे भारत में गणेश जी का स्थापना हो रहा है, वहाँ हर गणेश जी की स्थापना में पंडित जी का जरूरत पड़ता है। क्या क्या करके स्थापना करना? सभी दर्शनाभिलाषी जो आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और जो देखेंगे उन सभी को मेरा, आप सभी को जय श्री गणेश। ऐसा गणपति जी का विधान जो आज चतुर्थी से प्रारंभ होकर के अनंत चौदस तक विद्यमान रहता है। कुछ क्षेत्राधिकार में, क्षेत्रीयता में कुछ लोग 1 दिवसीय रखते हैं, कोई 3 दिवसीय रखता है, कोई 5 दिवसीय रखता है और कोई 10 दिन पूरे चतुर्थी से 14 तक रखते हैं। और इस विधान में सामग्रियां अपने वैभव के अनुसार, जैसा जिसका सामर्थ्य हो वो उस वैभव के अनुसार भगवान का सेवा और पूजन करे। विशेष आवाहन स्थापन जो है भगवान गौरी गणेश, कलशादि, नवग्रहादि इनका इस विधि स्थापन करने के पश्चात लघु गणपति, प्रधान गणपति, लघु गणपति विशेष करके इसलिए उनके साथ में विद्यमान किया जाता है। जहाँ देखो वहाँ गणेश जी विराजमान है। गणेश जी का जो स्थापना है लगातार रायपुर में आप लोगों को देखने मिल रहा होगा। हम अलग अलग जगह से जाके स्टडी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम लोग इस पंडाल पे मौजूद हैं, इस पंडाल में नंदी के ऊपर सोए हुए विराजमान है गणेश जी, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये बना हुआ है, इसका जो पंडाल का बनावट आप लोग एक बार देख लीजिए किस तरीके से ये पंडाल बना हुआ है। और थोड़ा सा भाइयों साइड हो जाइए ना, जो नंदी है, कितनी बड़ी नंदी का यहाँ पे उपचार किया गया है, उसके ऊपर गणेश जी जैसे विराजमान है। पप्पा जी को देखिएगा कि ये पूरी तरीके से शिव जी के अवतार में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी भव्य तरीके से यहाँ पे गणेश जी का स्थापना हुआ है। तो मैंने हम लोग यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं किस तरीके से होने वाला है और क्या है। तो क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश वासुदेव। क्या ये कौन सा समिति है? ये स्टार क्लब, श्री स्टार क्लब गणेश उत्सव समिति। किस तरीके से इतनी बड़ी नंदी के ऊपर गणेश जी विराजमान है, यानी कि ये किस तरीके से आप लोग हर साल ऐसे ही मनाते हो कि और कुछ अलग? नहीं, हर साल जी ऐसे ही मनाते हैं। 15 वर्ष से हर साल यूनिक, 15 वर्ष से मना रहे हैं। हर साल यूनिक करने का प्रयास करते हैं, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने का सोचते हैं हम। जी भाई, आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 11वें दिन तक का आप लोग क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? जी कार्यक्रम तो बहुत होता है, डांस होता है, भंडारा होता है और महाआरती होता है। बहुत सारा जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं हर साल प्रतिवर्ष की तरह हर बार कार्यक्रम सोचते हैं कि जितना अच्छा कर सके हो जाए, ऐसा है। बाकी सब महाप्रभु के ऊपर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है कि भव्य तरीके से आप लोग यहाँ पे गणेश जी का जो स्थापना करके इस गणेश चतुर्थी को आप लोग मना रहे हो। जी। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि ये जो हर साल आप लोग का जो यूनिक करने का तरीका है, तो इस वर्ष 2024 में ऐसा कुछ खास यूनिक आप लोग का है क्या? है जी, यूनिक है। जैसे हम लोग इस वर्ष में ये सोचे कि कुछ अलग अलग, और मूर्ति पूरी रेडी है, ऐसा कोई बात नहीं है अभी तो, और बहुत कुछ बचा ही है यूनिक में। हमारे लिए तो यूनिक मूर्ति है भाई इस वर्ष की। कितने सारे लोग यहाँ आते होंगे और किस तरीके का व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्या स्थिति बना हुआ है और क्या यहाँ पे किस तरीके का व्यवस्था की गई है दर्शकों के लिए आने के लिए? बहुत लोग करके है। कैसे किस तरीके का व्यवस्था रखी गई है? व्यवस्था पूरा पार्किंग वार्किंग है, बहुत लोग आते हैं, पूरा व्यवस्था रहता है, पूरा भाई लोग खड़े रहते हैं, चेयर और रहता है, सब चीज की व्यवस्था रखते हैं। कितने लोगों का आप लोगों का टीम बना हुआ है? हम लोग का टीम ज्यादा नहीं है, 11 लोग का है। 11 लोगों का टीम बना हुआ है। 11 के 11 लोग इतने 11 दिन तक आप लोग संभाले रखते हो। जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो मूर्ति आप लोगों ने बनाया है तो सबसे ज्यादा यूनिक तरीके से बनाया गया है और ये अलग अलग
तरीके से शो करना है। यहाँ पे सब लोग यूनिक ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों का वार्ड है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अलग तरीके से दिखा। सामने हाईवे रोड है और कहीं जाम ना हो जाए किस तरीके से आप लोग जो 11 दिन तक आपके कार्यक्रम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन भव्य तरीके से झांकी भी निकाला जाएगा। तो कैसा रहेगा कार्यक्रम? उस टाइम तो ऐसा रहेगा भैया कि आप रहोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।